हेलो जेमिनी, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जुलाई 2026 से लेकर के 2 अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द स्टार कार्ड, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड, एम्परर कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, एरीज है, ओके, टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई तो है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, और ये आपके पर्सन नहीं है, आपके पास्ट पर्सन नहीं है या फिर आपके एक्स नहीं है। ये कोई बिल्कुल नया पर्सन है जो आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं। दे आर लाइक पैशनेट अबाउट यू, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो नई शुरुआत का प्रपोज़ल आपके पास इस हफ्ते आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये प्रपोज़ल आ चुका होगा, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। हालांकि आप अभी रेडी नहीं हैं किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी तक बहुत वुंडेड हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, यानी पास्ट पर्सन से। पास्ट पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आप अभी तक वहीं से नहीं उभर पाए हैं। अभी आपको एंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अभी भी उस पर्सन के साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए एक सिग्नल छुपा हुआ है। दिस इज़ लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स मिल करके बन गए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो जो कि अगेन एक कंप्लीशन के बारे में बताता है और ये रिलेशनशिप के बर्डन बन जाने के बारे में भी बताता है। आपके लिए रिलेशनशिप बर्डन बन चुका है, ओके। हेल हो चुकी है इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ ऑलरेडी, क्योंकि ये पर्सन आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से देखिए फिर से अगेन वही आपके लिए सिग्नल है, वही आपको यूनिवर्स एक बार फिर बता देना चाहता है, रीस्टार्ट योर रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखिए ये कार्मिक रिलेशनशिप थी एंड अब आपको आगे बढ़ना ही होगा, ओके। सेकंड चांस लीजिए अपनी लाइफ में और घबराइए मत। आपके साथ वही दोबारा से चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि देखिए अगर आप अभी भी देखेंगे सैटर्न रेट्रोगेट ऑलरेडी हो चुका है, ओके। कल होगा 27 को। जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा तब सैटर्न रेट्रोगेट हो जाएगा, ओके। सैटर्न रेट्रोगेट होने से आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपको यही चाहता है कि आप अपनी गलतियों से सीख करके सुधार लीजिए और अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए। पास्ट में ना जाइए, ओके। पास्ट की गलतियों से सीखिए, ओके। वहीं पर फंसे मत रहिए। जजमेंट कार्ड से आपको एक नई शुरुआत करने का मौका ज़रूर दे रहा है यूनिवर्स, लेकिन आपका डिसीज़न होगा। यहाँ पर आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है यूनिवर्स, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं अभी इमोशनली रेडी नहीं हैं। आप अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि आप अभी
अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि आप कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दिस इज़ द टाइम कि आपको बड़ा डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। ओके, एक होता है आप लेना नहीं चाहते और एक लेना पड़ेगा। दोनों में आपको पता ही है, लेना पड़ेगा में आपको लेना ही पड़ता है, फिर देयर इज़ नो अदर वे कि नो इफ़ एंड बट। ओके, कुछ भी आपको यूनिवर्स नहीं सुनेगा और यहाँ पर अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा ये डिसीज़न। ओके, चाहे आप इस नए पर्सन के साथ आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ से आगे ज़रूर बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वांड्स। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है, और अगर आप चाहें भी तो कि अगर आप रिलेशनशिप को ठीक भी करना चाहें, अगर आप चाहें कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, आप अपनी तरफ से कोशिश भी करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, आपके इंटेंशंस बहुत साफ़ हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको बिल्कुल भी फ्लोरिश नहीं करने देंगे, आपके रिलेशनशिप को ठीक नहीं होने देंगे। आपके और इस पर्सन के बीच में दोनों के बीच में इतना ज़्यादा जहर घोल देंगे फिर से कि ताकि आपका ये रिलेशनशिप सस्टेन ना कर पाए। तो देयर इज़ लाइक यूँ समझ लीजिए कि एक कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, ये सोलमेट कनेक्शन है। ज़्यादातर कार्मिक कनेक्शंस को ऐसे ही लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। ओके, सो नाउ अगर बात करते हैं हम यहाँ पर पहले कार्ड की, पहला कार्ड है द स्टार कार्ड। सो देखिए, भाग्य आपके साथ है वैसे। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, उनको सुन रहा है। ओके, आपके लिए अब आपके फेवर में डिसीज़न लिया जा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाली है। जस्ट आपको आगे बढ़ना है। अब यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर आपको वो सब चाहिए जो आपने मांगा था, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। ओके, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको सिर्फ डायरेक्शंस दे सकता है और कुछ भी नहीं। ओके, उसके बाद आपके ऊपर ही है, आप उस पे चलेंगे तो आपको सब मिलता चला जाएगा जो यूनिवर्स चाहता है। यूनिवर्स नहीं, सॉरी, आप चाहते हैं और यूनिवर्स से आपने मांगा था। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपना मन बना चुके हैं कि नहीं, वॉक अवे तो करना है इस पर्सन से, लेकिन आप अभी भी क्योंकि उस पर्सन से थोड़े उलझे हुए हैं, क्योंकि आपने उस पर्सन से सच्चा प्यार किया था लेकिन उस पर्सन ने आपके प्यार की कभी कदर नहीं की। तो देयर इज़ नो ट्रू लव देयर। ओके, उस पर्सन के माइंड में कहीं नहीं है ट्रू लव, आप उनके दिल में भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं है, तो फिर आप वहाँ कर क्या रहे हैं? आपको तो मूव ऑन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये चीज़ तो आपको बहुत पहले पता चल गई थी। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने का टाइम आ चुका है और अपने लिए स्टेबल डिसीजंस लेने का टाइम आ चुका है। आपको अब लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा। आपको अब ये सोच करके चलना पड़ेगा कि इन फ्यूचर मुझे सेटल होना है। अब आपको सिर्फ ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं रिलेशनशिप में आना है किसी भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपके लिए स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र भी आ सकता है इस हफ्ते या आने वाले टाइम में, जिसको आप शायद एंटिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन अचानक से भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि कोई आपके आसपास भी ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए अपने अंदर ट्रू फीलिंग्स रखता है, लविंग एनर्जी रखता है, आपको प्रपोजल दे सकता है। आपसे एज में थोड़े से छोटे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के रोमांटिक फील करते हैं। वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं इस हफ्ते। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये पर्सन कहीं शायद हो सकता है दूर रहते हो आपसे, लेकिन वो आपको बहुत देर से पसंद करते हैं और वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं चैरिट कार्ड से। वो विक्ट्री चाहते हैं अपनी तरफ से, अपना प्रपोज़ल रखने के लिए ज़ोरों शोरों की तैयारी करके ही आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले खाली हाथ। ओके, ये पर्सन यूँ समझ लीजिए कि आपको लेकर के सीरियस हैं। हो सकता है कि आप किसी हो सकता है जिसके बारे में मैंने बताया था पहले, पैशनेट न्यू बिगनिंग, ये वही पर्सन हो। ओके, ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे टाइम मांगेंगे कि उनको टाइम चाहिए आपका। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके लिए अब ये डिसीज़न ले पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ओके, एम्परर कार्ड है यहाँ। अब आपको पता है कि
आपको इतना इतना तो अंदाज़ा हो चुका है, इतना तो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन पर्सन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ फिरकी ले रहा है, कौन आपको लेकर के सच में सीरियस हो सकता है इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें तो अब आपको पता चल ही चुकी हैं। ओके, एम्परर कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि दैट नाउ कि आप ग्रो अप हो चुके हैं, अब आपको इस बारे में किसी के तरफ से आपको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कोई फादर लाइक फिगर हों, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अभी इस हफ्ते वेट कर रहे हैं, कुछ अगर आपका बच गया है इस पास्ट पर्सन से, चुकता करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप उनसे बात कीजिए। एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग एक्चुअली ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और हिसाब चुकता करेंगे ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ डिसएग्रीमेंट्स। ओके, डिसएग्रीमेंट्स हैं, ईगोइस्टिक बैटल्स हैं। ओके, एंड मुझे लगता है ना तो ये आपकी मानेंगे ना आप इनकी मानेंगे। अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर बहस होने वाली है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लेकिन एक्चुअली ये बहस आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये पता चल जाएगा आपको यहाँ से कि इस पर्सन के मन में क्या क्या गंदगी है आपके लिए, वो सब निकलेगी। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी। सो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि अब आपका वेट ओवर हो चुका है। अब आप इससे ज़्यादा वेट, मतलब आपका वज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका वेटिंग पीरियड, ओके, वो ख़त्म हो चुका है। और अब आपको आगे बढ़ना है, फ्लोरिश करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपके पास अभी ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। ओके, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं कुछ लोग जो आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उन सभी लोगों को जो आपके कभी भी किसी भी टाइम काम आए हैं, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिन्होंने आपकी हेल्प करी है, उन सभी को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। एंड नाउ उससे आपको ही फ़ायदा होगा, उससे आपको ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी आपको ये चीज़ बता रहा है कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है। स्टैंड लीजिए, एक्शन लीजिए, और फिर देखिए कमाल क्या होता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड यहाँ पर 2 वीडियोस मिल रहे होंगे, दोनों को देख लीजिए। पहले ये वाला देख लीजिए और ये वाला शेयर कर दीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।